गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक समान विद्युत क्षेत्रों में आवेशों पर बल एवं बल आघूर्ण की चर्चा करेंगे। तो देखेंगे कि एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रखे हुए हैं, उन आवेशों पर बल का मान कितना होगा और बल आघूर्ण का मान कितना होगा। इसके लिए हम सबसे पहले एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान का मतलब है कि हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान समान होगा। तो इसके लिए हमने ये एक समान विद्युत क्षेत्र मान लिया। इसमें हमने दो आवेश प्लस क्यू व माइनस क्यू मान लिए। दो बिंदु आवेश प्लस क्यू व माइनस क्यू मान लिए, जो बिंदु ए व बी पर स्थित है। एक समान विद्युत क्षेत्र में दो आवेश क्रमशः माइनस क्यू व प्लस क्यू बिंदु ए व बी पर स्थित है, जो परस्पर एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित है और इन आवेशों की क्रिया रेखा एक समान विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाती है। हमने क्या माना? हमने एक समान विद्युत क्षेत्र ई मान लिया। इसमें हमने दो बिंदु आवेश माइनस क्यू व प्लस क्यू क्रमशः बिंदु ए व बी पर स्थित है, जो परस्पर एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित है। इन दोनों आवेशों की क्रिया रेखा विद्युत क्षेत्र ई से थीटा कोण बनाती है। तो अब इन आवेशों पर हम बल ज्ञात करेंगे। तो धनावेश पर लगने वाला बल किधर होगा? विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और ऋणावेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। इस धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा इधर होगी है विद्युत क्षेत्र की दिशा में, ऋणावेश पर लगने वाले बल की ऋणावेश पर लगने वाले बल की दिशा इधर होगी विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। इस पर बल किधर लगेगा? जो एफ ए है उस एफ ए की किधर होगी? विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। और धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा किधर होगी? विद्युत क्षेत्र की दिशा में। दोनों बलों का मान एक दूसरे के बराबर होगा, क्योंकि इसमें जो आवेश है, आवेश परिमाण में समान है तथा विद्युत क्षेत्र भी समान है। इस पर एफ बी पर लगने वाला बल कितना होगा? क्यूई होगा। क्यूई इस दिशा में लग रहा है, इस पर लगने वाला बल भी क्या होगा? क्यूई होगा। क्यूई भी किस दिशा में लग रहा है? इस दिशा में लग रहा है। दोनों बल एक दूसरे से विपरीत दिशा में लग रहे हैं, परिमाण में समान है, तो टोटल बल कितना होगा? 0 होगा। मान लिया ये कोई वस्तु है, इस वस्तु पर 5 न्यूटन बल इधर लग रहा है, 5 न्यूटन बल इधर लग रहा है, तो ये वस्तु पर टोटल बल कितना होगा? टोटल बल कितना होगा? 0। 0 क्यों होगा? क्योंकि 5 इधर लग रहा है, 5 इधर लग रहा है, दोनों एक दूसरी दिशा में खींच रहे हैं, लेकिन दोनों का परिमाण क्या है? समान है, इसलिए दोनों बल आपस में क्या हो जाएंगे? निरस्त हो जाएंगे। तो इसमें लिखो माना एक विद्युत क्षेत्र, माना एक समान विद्युत क्षेत्र, माना एक समान विद्युत क्षेत्र ई में दो बिंदु आवेश माइनस क्यू व प्लस क्यू क्रमशः बिंदु ए व बी पर स्थित है। दोनों आवेश परस्पर डी दूरी
आवेशों की क्रिया रेखा तथा इन आवेशों की क्रिया रेखा विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाती है। तो लगने वाला कुल बल, हमने क्या माना? हमने माना एक समान विद्युत क्षेत्र E है जिसमें दो आवेश -q व +q क्रमशः बिंदु A व B पर स्थित है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है? d है तथा इन आवेशों की क्रिया रेखा विद्युत क्षेत्र E से थीटा कोण बनाती है। तो इन आवेशों पर लगने वाला कुल बल, तो इसमें लिखो विद्युत क्षेत्र में -q आवेश पर लगने वाला बल। तो बल किसके बराबर होता है? हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा में देखा था कि एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो यहां से बल बराबर क्या होगा है? आवेश इंटू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही तो होगा ना, F बराबर Q। ये कहां से आया? ये आया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से। तो यहां लिखो इसे FA बराबर FA सदिश बराबर क्या होगा? -QE सदिश। इसे समीकरण नंबर 1 नाम दीजिए। ये माइनस इस बल की दिशा को बता रहा है। दूसरा लिखो इसी प्रकार +q आवेश पर लगने वाला बल, इसी प्रकार +q आवेश पर लगने वाला बल +q आवेश पर लगने वाले बल की दिशा इधर है, इसके -q वाले के जस्ट अपोजिट साइड में। तो FB सदिश बराबर क्या होगा रे? QE सदिश। इसे समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया। अतः परिणामी विद्युत बल, परिणामी विद्युत बल परिणामी FA सदिश प्लस FB सदिश के बराबर होगा। और वो कितना होगा? -QE सदिश प्लस QB प्लस QE सदिश। तो टोटल कितना है? 0। तो टोटल बल कितना आया? 0। बल 0 कैसे आया? क्योंकि इस पर जो लगने वाले बल थे वो एक इस दिशा में लग रहे, दूसरे इसके विपरीत दिशा में लग रहे हैं। तो दोनों को जोड़ोगे तो ये दोनों आपस में निरस्त हो जाएगी, क्योंकि दोनों की मान क्या है? समान है। ये तो हमने क्या ज्ञात कर लिया? एक समान विद्युत क्षेत्र में आवेशों पर बल। अब हम ज्ञात करेंगे बल आघूर्ण। अतः बल आघूर्ण बल आघूर्ण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? टो से। टो बराबर क्या होगा? टो बराबर होगा बल का परिमाण एवं क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी। बल का
परिमाण इंटू क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी। अब बल का परिमाण हमें पता है क्यों ही होगा। अब हम देखते हैं कि ये जो दोनों बल है, इन बलों के जो क्रिया रेखाएं हैं उनके बीच की दूरी देखनी है। इस बल की क्रिया रेखा यहां है, इस बल की क्रिया रेखा की दिशा यहां है, तो हमें दूरी कौन सी चाहिए है? ये वाली। इस दूरी का हमें मान ज्ञात करना है। ये दूरी कितनी होगी? ये वाला कोण कितना हो गया? 90 हो गया। इसके सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी। ये वाला कोण क्या है? थीटा है। तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। तो यहां से लंब व कर्ण में संबंध देखते हैं। लंब व कर्ण के आधार पर हम इस भुजा को ज्ञात कर लेते हैं। तो ये वाली भुजा कितनी होगी? ये वाली। इसे बिंदु P नाम दे दिया। तो ये वाली कितनी होगी? ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। लंब बटा कर्ण क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो यहां लिखो, क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होगा? साइन थीटा बराबर होगा बीपी बटा AB। बीपी बटा AB। बीपी कितना है? बीपी तो हमें ज्ञात करना है और AB कितना है? D है। तो बीपी बराबर क्या हो गया? D साइन थीटा। अतः इसका जो क्रिया रेखा है बलों की, उन बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है? D साइन थीटा। तो यहां से लिखो बल का परिमाण तो क्या गया? QE इंटू क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी कितनी आ गई है? साइन थीटा। तो बराबर क्या गया? QED साइन थीटा। तो बराबर QED साइन थीटा। अब हमने कल एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा पढ़ी थी। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या थी? दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण तथा उनके मध्य की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो यहां से क्योंकि P बराबर क्या होगा? P बराबर होगा QD। तो बराबर ये जो QD है इसकी जगह क्या लिख दूं? P PE साइन थीटा। ये किसका मान आ गया? बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त हो गया। अब इसका सदिश रूप लिख लो। सदिश रूप में तो सदिश बराबर P सदिश क्रॉस E सदिश। यहां जब साइन थीटा आता है तो P व E के बीच में क्या आएगा? क्रॉस का चिन्ह आता है। जब यहाँ कोस थीटा आता है तो P व E के बीच में क्या आता? डॉट आता। क्योंकि सदिशों का अदिश गुणनफल में तो क्या आएगा? साइन थीटा। और साइन थीटा आएगा तो क्या आएगा? क्रॉस आएगा। और सदिश गुणनफल में क्या आएगा? डॉट आएगा। डॉट आएगा तो क्या आएगा? कोस थीटा। अब हम इसकी कुछ कंडीशन देखते हैं। एक कंडीशन तो कि ये जो दोनों आवेश हैं वो दोनों आवेशों की जो क्रिया रेखा है वो इस विद्युत क्षेत्र से 90 डिग्री में स्थित हो। एक तो ये कंडीशन हुई। दूसरी कंडीशन, इसको घुमा के इसके समांतर कर दो। ये होगी इसकी दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन, इसको घुमा के इसके जस्ट विपरीत कर दो। इसमें तीन विशेष कंडीशन है, वो तीन विशेष कंडीशन। इतना समझ में आया? इसमें हमने क्या किया? इसमें हमने एक समान विद्युत क्षेत्र E लिया। E में हमने दो बिंदु आवेश +2 में -2 लिए और उनके बीच की दूरी हमने क्या ली? D ली। और इन दोनों की जो क्रिया रेखा है वो विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बना रही है। अब ये थीटा कोण बना रही है। अब हमने क्या देख लिया? बल देख लिया। बल माइनस
ऋणावेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है, जबकि धनावेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। मतलब यदि ऋणावेश को किसी विद्युत क्षेत्र में छोड़ देते हैं ना, तो वो उसे विपरीत दिशा में पीछे वापस भेज देता है, क्योंकि उस पर बल विपरीत दिशा में लगता है। और यदि धनावेश को छोड़ देते हैं तो वो अपनी दिशा में ले आता है। तो दोनों बल परिमाण में क्या है, समान है, दिशा दोनों की विपरीत है, तो दोनों को जोड़ा तो टोटल बल कितना आ गया, 0 आ गया। यहां से फिर हमने क्या निकाला, बल आघूर्ण निकाला। बल आघूर्ण क्या होता है, बल आघूर्ण होता है बल का परिमाण एवं दोनों बलों के बीच की दोनों बलों की क्रिया रेखाएं हैं उनके बीच की दूरी। तो बल का परिमाण तो हमें पता है QE है। अब दोनों जो बल है उनकी क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी, तो दूरी ज्ञात करने के लिए हमने किसका उपयोग किया, हमने sin थीटा का उपयोग किया। sin थीटा बराबर BP/AD। तो BP हमें ज्ञात करना है, AP का मान हमें D मान रखा है, तो sin थीटा बराबर BP/D। तो BP बराबर क्या हो गया, D sin थीटा। तो हमने जो क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी है वो कितनी रख दी, D sin थीटा रख दी। इसके बाद में ये क्या हो गया, टो बराबर QED sin थीटा हो गया। हमें पता है कि QT है वो किसके बराबर होता है, P के बराबर होता है, क्योंकि हमने द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा में देखा था कि दो समान परिमाण के आवेश यदि परस्पर निश्चित दूरी पर स्थित हों तो उनमें से किसी एक आवेश के परिमाण व दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी कहते हैं। तो हमने क्या लिख दिया, टो बराबर PE sin थीटा लिख दिया। यहां से इसका सदिश निरूपण दे दिया। यहां से इसके यदि sin थीटा लगा है तो क्रॉस लगेगा, क्योंकि ये किसका है, ये सदिशों का अदिश गुणनफल है। सदिशों के अदिश गुणनफल में क्रॉस लगता है। यदि सदिशों का सदिश गुणनफल होता तो उसमें क्या लगता, डॉट लगता, तो यहाँ क्या था, कोस थीटा था। अब हम इसकी तीन कंडीशन देखेंगे। एक कंडीशन में इसके लंबवत रखेंगे, दूसरी कंडीशन में इसको ऐसा कर देंगे, तीसरी कंडीशन में इसको घुमा के जस्ट उल्टा कर देंगे। तो लिखो तीनों कंडीशन। बल आघूर्ण किसका अधिकतम हो, बल आघूर्ण का मान, बल आघूर्ण यहां है तो इसको घुमा के यहां लाने की कोशिश करता है, इस विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने की कोशिश करता है। यदि ये विद्युत क्षेत्र के समांतर होगा तो इस पर बल आघूर्ण का मान 0 होगा। यदि विद्युत क्षेत्र के लंबवत होगा तो यहां से इसे यहां लाना पड़ेगा, तो यहां सर्वाधिक कहां होगा, इसके लंबवत होगा। ये एक ही कंडीशन होगी जहां पर इसे यहां से यहां लाने में ज्यादा काम करना पड़ेगा। यदि ये यहां होगा तो ये ऐसा घुमा देगा तो कम काम करना। यहां लिखो केस फर्स्ट में लिखो थीटा बराबर 90 डिग्री, टो बराबर PE sin थीटा, थीटा का मान कितना है, 90 है, sin 90 का मान कितना होता है, A। तो टो बराबर PE, ये क्या है, अधिकतम। इसी प्रकार केस सेकंड में क्या करेंगे हम, थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो टो बराबर PE sin 0, तो sin 0 का मान 0। ये क्या हो गया, न्यूनतम। और केस थर्ड में क्या करेंगे, थीटा बराबर 180 डिग्री से जस्ट अपोजिट घुमा देंगे, तो PE sin 180, sin 180 का मान भी कितना होता है, 0। भी कितना है, न्यूनतम। तो अधिकतम किस कंडीशन में होगा, जब ये इसके विद्युत क्षेत्र के लंबवत होगा, और न्यूनतम किस कंडीशन में होगा, जब इसके समांतर होगा। ये इसकी तीन कंडीशन थी, विशेष स्थितियां थी।
तो यहाँ ये अपना चैप्टर आज कंप्लीट होता है। इसके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो हम अगली 2 क्लासों में कंप्लीट करेंगे। अब हम इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो इस चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बाकी इस चैप्टर के जो नोट्स हैं वो आपको व्हाट्सएप के जरिए भेज दिए जाएंगे। तो पहला लिखो, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके आंसर भी आपको व्हाट्सएप के जरिए भेज दिए जाएंगे। कोशिश करना खुद से करने की। पहला लिखो, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? यह कितने कूलाम के बराबर होता है। दूसरा लिखो, आवेश में कोई 4 गुणधर्म लिखो। तीसरा लिखो, आवेश का क्वांटीकरण क्या है? चौथा लिखो, कूलाम नियम क्या है? पांचवा लिखो, परावैद्युतांक किसे कहते हैं? मात्रक लिखिए। छठवां लिखो, एप्सिलॉन नॉट का मान एवं मात्रक लिखिए। सातवां लिखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा व मात्रक लिखिए। आठवां लिखो, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व दूरी के मध्य आलेख बनाइए। नौवां लिखो, विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं? कोई 4 गुणधर्म लिखिए। 10वां लिखो, विद्युत द्विध्रुव आवरण की परिभाषा में मात्रक लिखो। विद्युत द्विध्रुव आवरण की परिभाषा व मात्रक
11वां क्वेश्चन लिखो। विद्युत द्विध्रुव की अक्ष व निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश रूप लिखो। 12वां क्वेश्चन है आवेशन क्या है? कोई आवेशन क्या है? इसकी विधियां लिखिए। 13वां क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र की परिभाषा लिखो। विद्युत द्विध्रुव की अक्ष व निरक्ष पर उत्पन्न तीव्रता का व्यंजक उत्पन्न करो। 15वां क्वेश्चन है एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे आवेशों पर बल आवरण की गणना करो। तो ये इस चैप्टर किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इनके आंसर आपको व्हाट्सएप के जरिए भेज दी जाएगी। कोशिश करना खुद से करने की। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने इस चैप्टर में सबसे पहले क्या पढ़ा? आवेश पढ़ा। आवेश के बाद में हमने आवेश के गुणधर्म पढ़े। गुणधर्म के बाद में हमने क्या पढ़ा? आवेशों के कारण उत्पन्न बल पढ़ा। बल का हमने सदिश निरूपण पढ़ा। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा? विद्युत क्षेत्र पढ़ा। विद्युत क्षेत्र के बाद में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बाद में हमने क्या पढ़ा? बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ा। उसके बाद में हमने विद्युत द्विध्रुव पढ़ा। उसके बाद में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, मात्रक, विमा पढ़ी। उसके बाद में विद्युत द्विध्रुव की अक्ष व निरक्ष पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी। इसके बाद में चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो आज पढ़ा वो क्या था? एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे आवेशों पर बल एवं बल आघूर्ण। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम अगली 2 क्लासों में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना है। थैंक यू।